यहाँ पे जितने भी भारत सरकार के प्रोग्राम चल रहे हैं यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, उस सबका इम्पैक्ट आपको यहाँ दिखाई देता है। चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सब पे कितना डीप रूटेड इम्पैक्ट है वेरियस प्रोग्राम का, ये यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ इंटरेस्ट लेके लोगों में ट्रेनिंग कराई है, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश की है, लोगों के घर में इनकम बढ़ी है, खासकर महिलाओं की जो इनकम बढ़ी है वो बहुत इंकरेजिंग है। देखिए, महिलाओं की अगर इनकम बढ़ रही है तो हाउस होल्ड की इनकम बढ़ती है, फीमेल एम्पावरमेंट होता है, नेक्स्ट जनरेशन उससे इम्प्रूव होती है। ये जो इम्पैक्ट है वो बहुत लॉन्ग टर्म है और बहुत ही सराहनीय है। आई एम रियली वेरी मच इम्प्रेस्ड। और जिस तरीके से खासकर वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, जिस तरीके से महिलाएं काम कर रही हैं, जिस तरह से उनकी इनकम बढ़ रही है, वो बहुत ही अगर ये डिस्ट्रिक्ट बाकी सब डिस्ट्रिक्ट और बाकी देश के दूसरे भाग के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। देखिए, महिलाओं से ही समाज बनता है, समाज से ही राज्य, राज्य से ही देश। अगर महिलाओं से ही की इनकम बढ़ रही है तो उससे बच्चों पर असर पड़ता है, उससे परिवार पर असर पड़ता है, उससे भी समाज पर असर पड़ता है। और बहुत है, जोर में कमी नहीं है, मेरे ख्याल से जोर की प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। जोर काफी है, इसको कितने लेवल से सस्टेन कर सकते हैं। जैसे मान लिया आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपने एक बार ट्रेनिंग कर दी तो हमारे टारगेट्स होते हैं। अब टारगेट्स हमने अचीव कर लिया, हमको उससे संतुष्ट नहीं रहना है। अब उस टारगेट में जितने लोगों ने ट्रेनिंग ली है उसमें देखना है कि दोबारा हम उसमें कहाँ कमी रही, उनको दोबारा अपने पास बुलाएं, उनको और ज्यादा उनकी ट्रेनिंग स्किल लेवल को और ऊपर तक पहुंचाएं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संग्रामा है, एक्चुअली वो सेलिब्रेट कर रहा है हमारी अचीवमेंट्स, जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनकी सक्सेस स्टोरीज क्या रही, जितना हमने इतने सालों में बेनिफिशरीज को ये बेनिफिट दिए हैं अंडर वेरियस स्कीम्स, उनकी सक्सेस स्टोरीज और बेनिफिशरीज इधर आए थे तो उन्होंने इंटरेक्शन करी। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं मिस्टर राजीव तिवारी जी, IFS, तो वो डिस्ट्रिक्ट प्रभारी ऑफिसर है। उन्होंने एक एक स्टॉल में जाके इंटरेक्शन करी, हर एक डिपार्टमेंट का जायजा लिया कि उनकी क्या स्कीम्स है और उनकी सक्सेस रेशो क्या है, और जो बेनिफिशरीज हैं उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरीज बताई, जिससे कि पता चलता है कि हमारा जो पूरा एरिया है उसने काफ़ी विकास हासिल किया है, क्योंकि इस यात्रा का नाम ही है विकसित भारत यात्रा। लोग इसीलिए सुबह से बैठे हैं, जब वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या चीज़ है। अगर इस फार्मर को बेनिफिट मिला, मैं कैसे उससे इंस्पिरेशन लेके अपनी प्रोग्रेस कर सकता हूँ। तो लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, डिफरेंट स्कीम्स के जिनको नहीं पता था आज पता चल रहा है, तो वो काफ़ी उससे इम्प्रेस हो गए। ने देखा होगा हर एक की इंटरेक्शन, आप देखोगे बैंक से लेके NRLM से लेके हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसने काफ़ी ज़्यादा एक्सेल ना किया हो। आप देखो हमें प्रोग्रेसिव फार्मर्स की स्टोरीज कैसे ये है, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ या लैंडलेस फार्मिंग, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है। इससे पता चलता है कि इतने इनोवेटिव आइडियाज़ इन एरियाज़ में आ रहे हैं और इस कारण हमें यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत आ रहे हैं। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आर्टिजन जो है, आर्टिजन्स काफ़ी एनकरेज हो रहे हैं, बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं।